ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया होगा। डिग्री में क्या देखने को मिलता है हमें कि जो हाईएस्ट पावर हो जाती है उस टर्म की, वही हमारी डिग्री हो जाती है। डिग्री के बाद आता है हमारा टाइप्स। डिग्री के बाद हमारा आता है टाइप्स। टाइप्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिग्री के हिसाब से, मतलब जो उसकी डिग्री है उसके हिसाब से हो जाता है। और दूसरा हमारा होता है कि उसके अंदर कितनी टर्म्स है। तो जो टर्म्स वाला है वो क्लास 9th में आता है और क्लास 10th में डिग्री वाला आता है। क्लास 9th में आता है टर्म्स वाला। टर्म्स वाला बोले तो जैसे मान लीजिए एक अकेली टर्म है तो इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे मोनोमियल। मोनोमियल याद होगा। अगर दो टर्म आ जाए जैसे 2x+5 आ गया, तो यहाँ पर एक और एक दो टर्म आ गई, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, फिर जैसे आ जाए अपना 2x² + 3x + 5, उसमें कितनी दिख रही है, इसमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, किसी कहते हैं ट्राइनोमियल। ये आता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से क्या क्या इनको नाम दिए गए। दूसरा आता है डिग्री के हिसाब से, कि जैसे इसकी डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा क्लास 10th में आता है। और ये हमारा पूरा क्लास 9th में था, जिसको हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना था, और इधर पे भी हमें नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दो। तो हमें किस पे ध्यान देना, डिग्री पे। तो पहला होता है डिग्री के हिसाब से, अगर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, अगर डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, 3 है तो उसे कहते हैं क्यूबिक, 4 है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये जो हमने बताया ना क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये इसी के अंदर आएंगे आपके। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टर्म्स के हिसाब से आपके बहुत सारे होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। और डिग्री के हिसाब से मेनली 4 हमें पढ़ने हैं, तो 4 ही हम पढ़ाएंगे। वो है आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। टाइप्स के बाद हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th में जो पढ़ा था वही वाला जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कोई इक्वेशन दे दी, उसमें क्या करना, उसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल 4z² + 1/7। तो हमें क्या करना है, हमें इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करो, इसको जीरो के बराबर रख दो। जीरो के बराबर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 4z² = -1/7। ठीक है, z² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/7, और ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो z² की वैल्यू आ गई -1/28। स्क्वायर काटेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो z की वैल्यू निकल आई ये। तो ये इसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप समझ में आया हो। एक और समझा देते हैं, बहुत इजी लेते हैं। 3x + 5 ये क्वेश्चन है। अब बोल रहे हैं कि सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो। तो क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ ये काम करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पूरे को जीरो के बराबर रख दो। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, -5, और x हो जाएगा -5/3। बहुत ईजी होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। जिसका भी निकालना है उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। अगर किसी को नया नहीं आ रहा समझ में, बता दो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर किसी को नहीं समझ में आया। ओके, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद आता है वैल्यूज निकालना। ये हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 9th में, सेम टू सेम है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 4x + 2। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने बताया ना अगला क्या था, इसके बाद हमारा जो जीरो था, जीरो के बाद हमें वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो हमसे कह रहे हैं कि वैल्यू निकालिए, किसकी निकालिए, x = 2 पर। x = 2 पर इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसमें हम क्या करते थे, इसको हम मान लेते p ऑफ x, इस पूरे को क्या मान लेते थे, p ऑफ x। यहाँ पर भी वही करें। क्वेश्चन में मत मानना, नेक्स्ट लाइन में हमेशा मानना। कभी भी करो तो नेक्स्ट लाइन में करना, और इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन लिखना। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 निकालेंगे। जहां जहां x दिया है वहां वहां उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, 2। यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे, और यहाँ पर भी हम उसकी वैल्यू रखेंगे। फिर से देख सकते हो, इक्वल साइन के नीचे इक्वल साइन लगा, थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 × 4, और ये आ जाएगा 8, और ये 2। 5 × 4 20, और ये आ जाएगा -6। द आंसर इज 14। ठीक है, फिर से बता देते हैं,
हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू निकालनी थी। कब? जब x की वैल्यू 2 थी, उस पर हमें वैल्यू निकालनी है x की। बताइए, ये चीज समझ में आई? ये तो वही है, सब जो पढ़ चुके हो, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रिपीट करा। अब हम देखते हैं क्लास 9th का आखिरी टॉपिक, वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को हमें प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x+3, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आप क्या करते थे यहाँ पर? नहीं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो इसी को हम करते हैं। तो मान लीजिए इक्वेशन है, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो उसको इसमें बदल दो, अगर ये पहले से ऐसी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब तक हमारे पास एक्स और वाई नहीं होंगे, हम उसको ग्राफ पर प्लॉट नहीं, ग्राफ में होता है ना एक्स और वाई दो होते हैं, ये होता है हमारा एक्स और ये होता है हमारा वाई। तो ग्राफ में सिर्फ हमें एक्स तो दिखाई दे रहा है लेकिन वाई नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती का वाई को जोड़ देंगे। कैसे कुछ हैं? ये आ गया, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, 0y ऐड कर दिया। तो 0y मतलब क्या ऐड किया? कुछ भी ऐड नहीं किया। तो अगर कभी भी कोई y या x ऐड करना हो उसमें, लेकिन हम चाहते हैं कि क्वेश्चन की वैल्यू चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, जीरो वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है, 0y ऐड कर दिया। अब इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए y का फॉर्मूला बना लो। तो y का फॉर्मूला कैसे बनेगा? y को उठा के उस साइड ले जाओ, इक्वल साइन के उस साइड ले जाओ, ये इक्वल साइन है तो इक्वल साइन के उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का जीरो। जीरो माइनस का जीरो मत लिखो, ऐसी बात है। 2x+3 ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, एक्स ले लिया वाई ले लिया, डिब्बे में यहाँ पर जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई की वैल्यू आएगी 0। कहोगे कि ऐसा कैसे? नहीं, 3 तो आ रही है इसकी। तो यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7।
माइक टेस्टिंग। चलो जिसको नींद नहीं आई हो प्लीज एक बार रिप्लाई दे दो कि हमें नींद नहीं आई। दो बच्चे तो चले गए। ओके। एक्चुअली किसी का फोन आ गया था तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। एक कॉल बोलते हैं जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। स्कूल वाले ही हैं परेशान करते और कोई नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम? हम्म, क्या बोल रहे थे हम तो भूल ही गए। ग्राफिकल, हाँ सॉरी। आज जो 9th क्लास में पढ़ा था वही है ग्राफिकल में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। कि हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और उसको प्लॉट कर देना है। अब हम जो क्लास 10th वाला ग्राफिकल है वो हम देख रहे हैं। जो क्लास 10th में हमारा दिमाग खराब करेगा वो वाला ग्राफिकल देखते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, जैसे मान लीजिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। अभी तक हमने क्या देखा था, वहां पर एक्स और वाई होता था। लेकिन इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स है, वाई है ही नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। उनमें से एक मेथड जो हम बता रहे हैं आपको, पहला चीज आप इसको सॉल्व कर लो। इसके और भी मेथड्स हैं लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आप ट्राई करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे, हम देख के बता देते हैं। तो ये आएगी हमारे पास x+1 और x-5 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इससे हमारे क्या अंदाजा लग गया, इससे हमारा ये अंदाजा लग गया कि इससे दो रिजल्ट है। ठीक है, ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट। और अगर हम देखें तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई +5। दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। अब ये हमें कैसे पता चला कि x की वैल्यू 2 आएंगी? जितनी डिग्री रहती है उतने ही आंसर निकलेंगे। अगर किसी की डिग्री 5 है तो उसके 5 आंसर निकलेंगे। डिग्री अगर 5 है तो उसकी डिग्री, उसका मतलब उसके अंदर 5 आंसर्स निकलेंगे। तो जो उसकी डिग्री रहती है उतने ही आंसर्स निकलेंगे। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो यहाँ पर 2 आंसर्स निकलेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे जो लिखी जाती है वो लिख लेंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 ये हमने लिख लिया। x में हम देखेंगे -1, x में देखेंगे -1 यहाँ पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे x में देखेंगे +5, x में देखेंगे +5 ये आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ या नहीं? तो ये हमने मार्क कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक कर्व से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इतना काम करना बस। फिर से एक बार समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसको समझाने के लिए हमारे पास है एक्स का क्यूब माइनस का 4x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बता चुके हैं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज उसको सॉल्व कर लो और एक्स की वैल्यूज निकाल लो, सबसे बेस्ट तरीका। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या क्या निकलेंगी। एक तो आपका ये निकल आएगा कि एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है एक्स की वैल्यू निकल आएगी आपकी +4। और तीसरी आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तीसरी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू कॉमन आ जाएगी और एक्स की वैल्यू कॉमन आने पे कुछ भी ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए तीसरी वैल्यू कुछ भी ले लेंगे। अब तीसरी क्यों लेंगे, फिर से बता दे रहे हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर निकलते हैं। ठीक है, जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पर डिग्री में कितने आंसर निकलेंगे, 3 आंसर निकलेंगे। हमने तीनों के तीनों ले लिए। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे 0 और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे और यहाँ पर वाई ले लेंगे। तो यहाँ पर हम 0 लिखा, यहाँ पर हमने क्या लिखा 4, ये हमने 4 लिखा और ये लिखा हमने 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, खत्म। बताया समझ में आया या नहीं?
अगर ये चीज समझ में आ गई तो भाई आधी दिक्कत खत्म हो गई। इसको ग्राफ ही सबसे ज्यादा कठिन होता है और कुछ नहीं। तो जब कभी भी आपको ऐसा बना के दे दें और आपसे पूछें कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो लाइन बनाई गई है, ये लाइन कौन सी लाइन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितनी बार एक्स को टच कर रही है, 1 बार 2 बार और 3 बार। वाई को नहीं, सिर्फ एक्स को। यहाँ पर एक्स को वो 3 बार टच कर रही है, तो इसको हम लिख देंगे क्यूबिक। आ गया समझ में? अगर ये एक्स को 2 बार टच कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो 2 बार टच कर रही है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। बताओ समझ में आ गया? क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में यहाँ पर एक्स को वो 3 बार टच करेगी और क्वाड्रेटिक में एक्स को सिर्फ 2 बार टच करेगी। ठीक है, 4 बार टच करेगी तो फिर कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो जितनी बार वो एक्स को टच करेगी वही उसके नाम हो जाएगा या डिग्री हो जाएगी। या फिर ये देख सकते हो कि एक लाइन ऐसी जा रही है, आप कह सकते हो ये कौन सी लाइन है, तो ये एक्स को कितनी बार टच करेगी, ये एक्स को सिर्फ 1 बार टच करेगी, जिसको कहते हैं लीनियर। आ गया समझ में? जितनी बार वो एक्स को टच करेगी वही उसका नाम पड़ जाएगा। अगर वो एक्स को 10 बार टच करेगी तो उसको 10 से उसका जो भी नाम होता है वो उसका पड़ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप बताना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन वो है ग्राफ, इस ग्राफ पे ये देख सकते हो। अब बताना है कि इसमें टोटल कितने जीरो आएंगे, जीरो यानी कि कितने आपकी डिग्री है उसकी। कोई तो रिप्लाई दो। एक ग्राफ है, ग्राफ में एस बना हुआ है, बताना है इसकी डिग्री क्या होगी। थोड़ा जल्दी करोगे? कुछ छोटा बच्चा ही बता देगा। एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, खत्म। फिर से बता दे रहे हैं, ग्राफिकल मेथड में एक्स को जितनी बार भी टच करेगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में जितनी बार वो उसको टच करेगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। ये चीज अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर प्लीज बता दो। तो फिर अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाएगा, वो है कोफिशिएंट, जो कि आपके लिए टोटल नया होगा, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। और ये चीज अगर समझ में आ गई तो आपको आगे का चैप्टर अपने आप समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर बहुत दिक्कत होगी, ये हम कल ही पढ़ेंगे। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा होगा कोफिशिएंट्स कैसे काम करते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि भाई ये एक्स प्लस वाई इस फॉर्म में होता है आपका इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स और वाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि ए बी और सी ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबको रहा लगता, जागो मोहन प्यारे। Yes, now you can go because I have taken attendance also. That's all for today. कल शुरू करते हैं इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू एवरीवन। अनुज थैंक यू। गुड डे शरद।